भाग्य लक्ष्मी में लीजिए लक्ष्मी पर हो गया हमला, लेकिन टू द रेस्क्यू आ गए ऋषि एंड आयुष एंड बानी, यानी कि पूरी टोली आई थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लक्ष्मी को बचाने के चक्कर में घायल हो गए सिर्फ और सिर्फ ऋषि। जा रहा था, हाँ? जा रहा था। लक्ष्मी और ऋषि का भाग्य ऊपर वाले ने जोड़ा था, लेकिन अब ऊपर वाला ही देखिए इन सब की जिंदगी में ये क्या क्या करवा रहा है। लक्ष्मी को तो खैर पता ही नहीं है कि उसके साथ इन दिनों क्या क्या हो रहा है। अस्पताल में बलविंदर ने हमला कर दिया है लक्ष्मी पर। मौके पर ऋषि, आयुष, बानी और शालू भी पहुँचे हैं। इन सब ने मिलकर लक्ष्मी को बचा तो लिया और फिर देखिए उसके बाद कैसे धुलाई भी हुई। तो वेट किस बात का भाभी? बजा दो उसका पंचिंग बैग, बजा दो। और ये तो बता मिस्टर विल्सन को मार के कैसा लगा, मतलब कैसा लगा विदेशी धरती के इंसान को मार के? बहुत अच्छा लगा। लक्ष्मी तो फिर भी मिली है, मैं पिट लूंगा सबसे। ओ तरह तरह की चोट खाता पर मानता नहीं है लड़का। मैं मान जाऊंगा तो फिर वो नहीं, मजा आ रहा है ना, सबको मजा आना चाहिए बस। यस 100% यस, हम पिट लेंगे। और अब बलविंदर तो भाई बलविंदर है, वो कभी भी अपना वार खाली नहीं जाने देगा। उसे मौका जैसे ही मिला उसने इन सब को साइड में किया और ऋषि को पकड़ा। फिर मारते मारते देखिए ऋषि को कैसे अधमरा कर दिया। पता मुझे तुम बेहोश हो रखा, और बेहोशी में ऐसे मारने का कोई फायदा नहीं होता। फायदा है क्योंकि मुझे तसल्ली मिल रही तुझे मार के। अब न जाने लक्ष्मी और ऋषि कब मिलेंगे। कभी मलिष्का आती है तो कभी बलविंदर आ जाता है। इनकी कहानी इससे आगे बढ़ ही नहीं रही है। उम्मीद करते हैं कि नए साल में नई कहानी हम सबको देखने मिलेगी और एक बार फिर से भाग्य इनके साथ कुछ अच्छा करेगा। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। हाय, साल 2023 के जाते जाते बहुत कुछ है टू शेयर एंड टू थिंक अबाउट। जी हाँ, पता ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, न जाने कैसा कैसा हुआ था। तो ये सारी बातें अगर आपको करनी है और वाकई में आनंद लेना है तो चुगलखोर आंटी से बेहतर ये बातें और कौन कर सकता है। लो भाई, मैं आ गई और सबसे पहले चुगली लाई हूँ शो अनुपमा की। अनुपमा अमेरिका में अब धीरे धीरे सेट हो रही है, लेकिन उसकी जिंदगी में बहुत जल्द ही तूफान आने वाला है, क्योंकि उसकी मुलाकात छोटी अनु से बहुत जल्द हो जाएगी। वहीं जब अनुपमा और छोटी अनु की मुलाकात होगी तब तो हंगामा ही होगा। वहीं अनुज जब अनुपमा के रेस्टोरेंट में अनुपमा के हाथ की बनी चाय पीता है तब उसे अनुपमा की याद आ जाती है। अब देखते हैं कि इनकी मुलाकात आखिर कब तक हो पाती है। और इसी बीच आपको हम बता देते हैं कि छोटी अनु ही अनुपमा और अनुज के बीच दीवार बनती हुई आप सभी को नजर आएगी। अगली चुगली लाई हो टीवी शो गुम है किसी के प्यार में की। अक्का साहिब ने तो फैसला कर ही लिया है कि ईशान और रीवा की शादी होगी। मैंने ईशान की शादी करने का फैसला किया है। रीवा से।
ऐसे में ईशान की माँ ईशा को भी लगता है कि आखिर ये तो उनकी जिंदगी का अहम फैसला है जिसे उन्हें खुद लेना चाहिए। वहीं दूसरी ओर ये होगा कि ईशान रीवा को प्रपोज करेगा। जन्मों जन्मों के लिए अपना बनाना चाहता हूँ, वो लड़की तुम हो रीवा। सो मिस रीवा मराठे, क्या तुम इस रिंग और मेरे दिल दोनों को हमेशा के लिए अपनाओगे? और ये देख सभी की जिंदगी में भूचाल आ जाएगा। कहानी में 3 की तिगड़ी का मसाला जब लगेगा तब एंटरटेनमेंट का मजा और भी बढ़ जाएगा। अब अगली चुगली लाई हो टीवी शो तेरी मेरी डोरिया की। शो तेरी मेरी डोरिया में गैरी के पिता यश हर हाल में ब्रार मेंशन को गिराना चाहते हैं, इसीलिए तो उन्होंने जेसीबी से घर की दीवार को गिरा दिया है, वो भी अंगद और उसके परिवार के सामने। लेकिन आगे चलकर गैरी के अंदर जरूर बदलाव आएगा और हो सकता है कि वो अपनी माँ का साथ दे। अगली चुगली लाई हो टीवी शो इमली की। इमली को मास्क मैन अगस्त्या के फोन से मैसेज करेगा और उसे आंगन में बुलाएगा जहां इमली के ऊपर जानलेवा हमला करेगा। तब उसे कोई और नहीं बल्कि अगस्त्या बचाने जरूर आएगा। अब अगली चुगली लाई हूँ टीवी शो पंड्या स्टोर की, जहां नताशा जासूसी करने में सबसे आगे है और हमेशा किसी न किसी सच्चाई के पीछे रहती ही है। इसी तरह अब उसने शिकारी के सच का पता लगाना भी शुरू कर दिया है। ये लाइटर तो रोहन का है। रोहन? कौन रोहन? रोहन मेरा भाई है और ये लाइटर उसका ही है। ये लाइटर तुम्हारे पास कैसे आया? जहां सुहानी का भाई रोहन भी शामिल है क्योंकि नताशा के हाथ सबूत लगा है, जिसके कारण शक की सुई रोहन पर जाकर अटक गई है। लो भाई मैं तो चली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए Amazon प्राइम पर ड्राई डे आ चुकी है और आते ही लोगों को काफी पसंद भी आ रही है, तो हमने सोचा कि क्यों ना इनके साथ थोड़ा सा वक्त हम भी बिताएं और मतलब कंटेंट पर बातचीत के साथ साथ कुछ खाने पे भी चर्चा हो जाए। It had so much of ghee. लाइए। ऐसी चीज़ जो मैं कंट्रोल करता हूँ वो है आलू पराठे और मुझे वो बहुत पसंद है। गरम गरम समोसे और काली काली जलेबी। मेरी हिस्ट्री रही है कि मैं डब्बे चुराती हूँ। नमस्कार, मैं हूँ श्रेया पिलगांवकर। आप देख रहे हैं एबीपी पे सास बहू साजिश। और आज हम सब टीम ड्राई डे यहाँ बैठी हैं। सौरभ सर, मधु मैम, जीतू भैया नहीं बोलूँगी बिकॉज ड्राई डे में वो मेरे पति हैं जीतू। एंड यहाँ हमारे सामने अमेजिंग इनक्रेडिबल लखनवी फूड
पड़ा है और मुझे बात नहीं करनी है बिकॉज अब मुझे सिर्फ खाना है. बिल्कुल. प्लीज जीतू, विल यू जस्ट बी अ जेंटलमैन? भोपाल में वैसे आपने क्या इंटरेस्टिंग खाया था? एक इतना बड़ा प्लेट जितना बड़ा एक रोटी जैसी कोई चीज़ थी, वो हम लोग 10 लोग मिलके नहीं खा पाए थे बिकॉज इट हैड सो मच ऑफ घी. लाइए. आपकी भोपाल की फेवरेट मेमोरी कौन सी है वाइल शूटिंग ड्राई डे? हमारी जो प्रोडक्शन है, गरम गरम समोसे और काली जलेबी ले आए थे जो मैंने कभी पहले ट्राई नहीं करी थी. तो एक तो वो जो पूरा एक माहौल बना, हम लोग टेरेस पे जाके हमने सारे फोटोज लिए, ठंड थी, पीछे से लेक था बिकॉज भोपाल इज अ सिटी ऑफ लेक्स. मेरा आई थिंक हाँ, ऐसी चीज़ जो मैं कंट्रोल करता हूँ वो है आलू पराठे, और मुझे वो बहुत पसंद है. मैं काफ़ी दिन तक नहीं खाता हूँ, फिर एक दिन आएगा जिस दिन मैं सिर्फ आलू पराठे खाता हूँ. आई एम एक्चुअली अ बिग फूडी एंड यस, मेरी हिस्ट्री रही है कि मैं डब्बे चुराती हूँ. स्कूल में इनफैक्ट मेरा बहुत हेल्दी डब्बा हुआ करता था. इस वजह से जब मेरा डब्बा खुलता था मैं 1-2 चम्मच आउट ऑफ गिल्ट खाती थी, मेरे दोस्तों को फोर्स करती थी इफ़ यू लव मी यू विल ईट माई फरस बीची भाजी, और फिर उनका डब्बा अनहेल्दी डब्बा मैं खाती थी. और मेरी माँ को ये ऑब्वियसली पता चल गया एट दैट पॉइंट. शी वॉज वेरी एंग्री विथ मी कि मैं उठ के ये सब करती हूँ एंड यू डोंट वैल्यू इट. तो हाँ, अगर कुछ इंटरेस्टिंग दूसरों के प्लेट में है क्या है करके मैं खाती हूँ. मेरा ऐसे कुछ, मैं इतना ज़्यादा डाइटिंग मेरा नहीं होता, बट मुझे गोवन फूड पसंद है. आई एम गोवन फ्रॉम माई फादर साइड, पिलगांवकर जो गोवा में है. सो फिश मुझे बहुत पसंद है. लंच के टाइम पे फादर जो थे वो और मदर जो थी वो यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, वहाँ रहते थे. तो हम लोग खाना जो था वो रात का खाना जो है वो हमेशा साथ खाते थे. उतना मेरा बचपन से रहा. आई फील कि हमारे घर में सबके स्केड्यूल्स बहुत अलग अलग हैं, बट अगर पापा ऑन अ संडे अगर वो बैठे हैं और वो खा रहे हैं, हाँ, बट अगर वो कह रहे हैं ही विल टेल मी कि मैं बैठा हूँ, इफ़ यू फ्री कम एंड आई विल देन जॉइन हिम. सो कॉम्बिनेशंस में हम खाना खाते हैं, बट वंस इन अ वाइल होता है कि सब एक साथ हैं. ड्राई डे हमारी फिल्म की जो कहानी है वो बहुत मज़ेदार कहानी है. गन्नू जो बैठा है यहाँ पे, जो निर्मला को बहुत तंग करता है, झूठ बोलता है बट दिल का अच्छा है, क्यूट है जैसे निर्मला कहती है. सो क्यूट है गो गन्नू. कैरेक्टर गन्नू का ऐसा है कि हाँ, मैंने बहुत सारे, जब जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे मैंने बहुत ऐसे कैरेक्टर्स देखे हैं जो कि बहुत शराबी होते हैं और उनकी बीवियों से बहुत झूठ बोलते हैं, अपने घर वालों से बहुत झूठ बोलते हैं. तो वैसे मैंने देखे हुए हैं, तो उसी तरह का कैरेक्टर है. मुझे याद है हम एक होली सॉन्ग शूट कर रहे थे और वो एक्चुअली बहुत ही मज़ेदार सॉन्ग है. कबीरा सारा, मुझे अब तक मतलब वो स्टेप्स याद है. आई कीप डूइंग इट. तो आई थिंक फ़नी चीज़ ये थी कि उस पूरे सॉन्ग में जीतू बहुत अपसेट था क्योंकि कलर उसके मुंह में इतना चला गया था कि बहुत मुश्किल से जीतू हंसा है उस गाने में. तो यही एक आई थिंक फ़नी चीज़ है. पहला शॉट और सीधा 5 लोगों ने मुंह पे कलर मारा और मैं कुछ बैठ के मारा, सीधा मुंह नाक सब जगह गया वो. और हाँ, मतलब मैं परेशान हो गया. फिर दूसरे शॉट में भी, दूसरे टेक में भी यही हुआ. फिर फाइनली मुझे बोलना पड़ा कि भाई कलर्स रहने दो यार, मना करो. फिर उन्होंने कुछ नई चीज़ें की, क्रिएटिव चीज़ें की कि कलर सिर्फ उड़ेंगे, मेरे ऊपर कुछ नहीं आएगा. प्लीज़ हमारी प्यार भरी फिल्म देखिए. थैंक यू. एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे. ये जो वन साइडेड लव अफेयर्स होते हैं ना, आई एम टेलिंग यू दे वेरी ट्रॉमेटिक. आई मीन आप देख लीजिए ना, यहाँ पर रमन का जो इश्क है, इश्क नहीं कहेंगे, दीवानगी है फॉर अनमोल को ज्यादा ही पागलपन की ओर चल गई है. यहाँ तक कि जबरदस्ती मांग भरना चाहते हैं. लेकिन चिंता मत कीजिए, हमारी अनमोल भी रणचंडी के रूप में आ गई है. कहाँ जा रही हो? मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा. तुम्हें मेरा होना होगा अनमोल. सरपंच जी, आपको पागल बना रहे हैं. मैं कभी भी भाई का तुम्हें नहीं भूलूंगा.
होकर अक्सर लोग कुछ ऐसा कदम उठा लेते हैं जिसके अंजाम से वो खुद बेखबर होते हैं, और ऐसा ही कुछ पागलपन आज रमन पर भी छाया है, जो अनमोल को पाने के लिए सारी हदें पार कर देता है। वो ना सिर्फ अनमोल को शादी करने के लिए कहता है, बल्कि जबरदस्ती उसके मांग में सिंदूर भरने की कोशिश भी करता है। तुम्हें मेरा होना होगा अनमोल। जी, आपको पागलपन हमें पागल बना रहा है। हम क्या शिकायत आपको क्या हम क्या नहीं करते तो फिर क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं? अनमोल जिद मत करो। जिसके बाद अनमोल अपने बचाव में माँ चंडी का रूप धारण कर लेती है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो आज रमन की कहानी का बस अंत ही होने वाला है। जैसा कि आप सबको पता है कि अब रमन अनमोल के लिए पागल हो चुका है। उसे पाने की जिद में कुछ भी करने को तैयार है। अपने भाई के खिलाफ जा रहा है, अपने पूरे परिवार के खिलाफ जा रहा है। जो ये सीन हम अभी शूट कर रहे, यही चीज़ को दर्शा रहा है कि अब मैं अनमोल के साथ क्या करने वाला हूँ। उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहा हूँ कि नहीं, तुम्हें मुझसे शादी करनी ही होगी। और मैं क्या कर रहा हूँ आपको अनमोल बताएगी। हाँ, तो ये मतलब मुझे झंझोट रहे हैं बेसिकली। मतलब अब तुम मेरी ही हो सकती हो, अब मैं तुम्हें किसी और का होने नहीं दूंगा। और फिर इन्हें बहुत जलन होती है जब भी मैं रजत जी के बारे में बात करती हूँ, तो उस गुस्से में और ये मतलब मुझे बार बार ये मुझे बोल रहे हैं कि तुम मेरी ही होगी, मैं तुम्हें किसी और का होने नहीं दूंगा। एंड उसी गुस्से उसी ड्रामे के चलते हमें चोट लग जाती है। एंड फिर सिंदूर उठा लेता हूँ, ज़बरदस्ती इसकी मांग भरना चाहता हूँ, लेकिन ये अपनी मांग भरने नहीं देती है मुझे। एंड उस गुस्से में मैं त्रिशूल उठाती हूँ इनके ऊपर और फिर बोलती हूँ कि अगर आप मेरे पास आ गए तो फिर मैं आपको। लेकिन वैसे रमन को ये कौन समझाए कि वो जो कर रहा है वो सरासर ना इंसाफी है, क्योंकि जब अनमोल ने उससे अपने प्यार का इजहार किया था तब तो उसने उसकी कदर नहीं की थी, और अब जब उसे रजत से प्यार हो गया है तब आज उसे उसकी कदर समझ आई है, जिसे देखकर तो यही कहना पड़ेगा कि भाई अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। लेकिन वो एक गलत फहमी थी और अब मैं उस गलत फहमी से बाहर आ चुका हूँ और मैं सच्चे दिल से अनमोल से प्यार करता हूँ। मैं चाहता हूँ अनमोल मेरी ज़िंदगी में आ जाए, लेकिन अब अनमोल को मेरे भाई से प्यार हो गया, तो टू लेट। तो मैं बहुत बोलते हैं ना, पेंडुलम की तरह बीच में अटका हूँ। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूँ, कैसे करूँ। इनफैक्ट सॉरी, अनमोल पेंडुलम की तरह अटकी हुई है, कभी यहाँ तो कभी वहाँ, लेकिन वो कहाँ जाके रुकेगी ये कोई नहीं जानता। वैसे आज तो जैसे तैसे अनमोल ने अपने आप को बचा लिया, लेकिन रमन को देखकर तो यही लग रहा है कि अब वो अनमोल को पाने के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है। ये तो तय है, अनमोल इतनी आसानी से किसी को मिलने से रही, ना रजत को ना रमन को। नहीं, अब तो मैंने कसम खा ली है, अनमोल सिर्फ मेरी है और मेरी रहेगी, किसी की होने नहीं दूंगा मैं इसे। वेल, ये सब तो देखकर साफ हो गया है कि अनमोल की जिंदगी में अब नई मुसीबतों का पहाड़ टूटने वाला है, यानी कि अब उसके और रजत के प्यार के बीच अब अरमान आ चुका है। लेकिन देखना ये है कि जब रजत को इस बात का पता चलेगा तब कहानी में कौन सा नया ड्रामा देखने को मिलेगा। कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल कुमकुम भाग्य में लीजिए पूर्वी की हो रही है मेहंदी तो कोई कर रहा है ड्रामा, क्योंकि ड्रामा तो करना बनता है ना। शादी की रस्मों में ड्रामा नहीं होगा सीरियल में तो फिर और कहाँ होगा। तो वेल, आशुतोष ने ड्रामा का पूरा माहौल बना लिया था, लेकिन ऐन मौके पर भैया सिचुएशन को संभाल लिया गया। बस एक और अपशब्द बोलो नहीं। आपकी इतनी हिम्मत होगी कि आपने मेरे बेटे आशु पर हाथ उठाया? हो गया आपका? मैं तो कुत्ते के धूम की तरह हूं कि सीधी नहीं होती। कितना भी लॉजिक दे दो पर सब कुछ वही के वही। हमारा फैसला है कि हम ये शादी नहीं करें। हाँ, हम ये शादी कैंसिल करें। ये रिश्ता तोड़ दिया क्योंकि आशुतोष जैसे लड़के से ना हम अपनी बेटी की शादी नहीं करवा सकते। कौन
कौन सही है कौन गलत, इसका फैसला अभी के अभी किए देते हैं। जहां एक और पूर्वी की मेहंदी चल रही थी, अब मेहंदी वहंदी तो होती रहेगी, लेकिन क्या ड्रामा वो इतने दिलचस्पी के साथ आपको देखने मिलेगा? नहीं ना। तो हम आपको दिखाते हैं कि पूर्वी की मेहंदी में कितना बड़ा झगड़ा हो रहा है। वाह भाई वाह, मतलब मानना पड़ेगा, अब तक तो सिर्फ बेटी दीवानी क्यों साथ थी, और आप वो आशुतोष जो पूर्वी पर इल्जाम लगा रहा है, आज प्राची अपनी बेटी के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनेगी। एक और अपशब्द बोलोगे। आशुतोष की तो प्राची ने लेफ्ट राइट ही लगा दी और बची कुची कसर खुशी ने पूरी कर ली। हो गया आपका, बहुत बातें होती है और मेरे परिवार वाले ने बहुत बातें कर दी आप लोगों से। तो आप तो कुत्ते की धूम की तरह हो कि सीधी नहीं हो, कितना भी लॉजिक दे दो पर सब कुछ वही के वही। अब खुशी भी ये जानती है कि उसकी बहन पूर्वी सीधी सादी है, कभी किसी को पलटकर जवाब नहीं देगी। आज आरवी के साथ उसका रिश्ता जोड़ा जा रहा है और वो भी ये रिश्ता कोई और नहीं जोड़ रहा है, बल्कि उसके होने वाले ससुराल के लोग जोड़ रही हैं। मैं जानता हूँ खुशी किस तरह की है, इसकी सोच क्या है, ये मेरे बारे में क्या सोचती है। एक शब्द और नहीं, खुशी के बारे में या पूर्वी के बारे में बता रही हूँ मैं। हाँ, आपकी बेटी सच में बहुत महान है, मतलब वो इतना बड़ा करोड़पति बिजनेसमैन, उसके पास कोई काम धाम नहीं है, सब कुछ छोड़ छाड़ के ये आपकी बेटी के इर्द गिर्द मंडराते रहते हैं। आरवी की बात करनी है आपको? चलिए, याद है कुछ दिन पहले जसबीर नाम का एक गुंडा पूर्वी से जबरदस्ती शादी करने की कोशिश कर, तब कुछ लोग थे वहाँ पे, पर वो कायरों की तरह कोने में खड़े हो गए। सिर्फ एक ही इंसान था, आरवी, जिसका वैसे तो कोई लेना देना नहीं था, पर वो आ गया मदद करने और उसने बचा लिया। तो ऐसा है आरवी, कोई काइंड इन्फॉर्मेशन, इसलिए उसके बारे में कोई भी कुछ अनाप शनाप बोलेगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। अब खुशी नहीं चाहती है कि रिश्ता हो पूर्वी का आशुतोष के साथ, क्योंकि उसे तो पहले से ही आरवी पसंद है अपनी बहन के लिए। हाँ, हम शादी कैंसिल कर, ये रिश्ता तोड़ दिया क्योंकि आशुतोष जैसे लड़के से ना हम अपनी बेटी की शादी नहीं करवा सकते। परिवार वालों ने भी आज इस रिश्ते को ठुकरा दिया और जरा अब आशुतोष और उसकी माँ को देखिए, बेइज्जती हुई तो बर्दाश्त नहीं हुआ। मुझे पता था, ये बात तो मुझे बहुत पहले से पता थी हाँ, कि खुशी मेरा और पूरी का रिश्ता तोड़वाना चाहती है। ये नहीं चाहती है कि उनकी का घर बसे, आप लोग मुझसे लिपा कर ले लीजिए। जाओ अभी के अभी, आपको समझ में नहीं आ रहा, नहीं समझ में आ रहा मैं क्या बोल रही, देख लो। अब ऐसे लोगों का क्या कहना, अपना सिक्का खोटा है ये कभी मानेंगे ही नहीं। खैर अब ये रिश्ता टूट गया है, आगे रिश्ता जुड़ेगा आरवी के साथ, लेकिन उस रिश्ते में भी एक राज होगा, जिस राज को जानने के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अच्छा, कुछ लोग ना अपनी हरकतों से बाज नहीं आते और मुझे पूरा यकीन है कि 2024 में भी इनके लिए कुछ नहीं बदलेगा। फॉर एग्जाम्पल विदुन, दुनिया इधर से उधर हो जाए लेकिन इनकी नफरतें फॉर नीरजा आई डोंट थिंक 2024 में भी खत्म होने वाली होगी। अब अबीर ने नीरजा का कॉलेज में एडमिशन तो कर दिया, लेकिन वहां पर भी नीरजा की लाइफ में भूचाल लाने की तमाम कोशिशें कर रही है विदुन। हे नीरजा, खूब भालो रे। नीरजा का पहला दिन है ना कॉलेज में, बजा ताली और बना दे वीडियो। आई फील प्राउड, सोना गाची को चांद है चांद। दिदुन से आखिर उम्मीद ही क्या की जा सकती है। आज नीरजा अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ गई है, उसे एक प्यार करने वाला पति भी मिला है और अब पति का साथ भी अब नीरजा की माँ का सपना पूरा करना है। इसीलिए तो
अबीर ने कॉलेज में दाखिला करवाया है नीरजा का। दिदुन से ये सब देखा नहीं जा रहा है, तभी तो वो नीरजा के कॉलेज में आ गई है। और देखिए कैसे कॉलेज में वो खुद रैगिंग कर रही है नीरजा की। सबको तो यही लगेगा ना कि ये सोनागाची में रातों की शान बढ़ाएगी। इसे तो दिन में नाम कमाना है। तभी आज I feel proud। कैसे ना कल्लू ये लोग सोनागाची की लड़की को कॉलेज में दाखिला दे दिया रे। गजब तारीफ। एक क्लब में नीरजा ने जो डांस किया था उसके पोस्टर छपवा दिए हैं और देखिए एक कॉलेज के दीवारों पर लगा दिया है। अब जिन स्टूडेंट्स के साथ नीरजा पढ़ाई करने वाली है वो स्टूडेंट क्या सोचेंगे नीरजा के बारे में। दिदुन तो बस उसकी जिंदगी तबाह करना चाहती है। कॉलेज के कैंपस में ये तमाशा चल ही रहा था कि डीन साहब आ गए। उन्होंने दिदुन को बाहर का रास्ता दिखाया। सिक्योरिटी, निकालिए इन लोगों को कॉलेज से बाहर। अरे किसी की तकलीफ देते। मैं तो बस वो कहने आई थी जो अंग्रेजी में कहते हैं ना, ऑल बेस्ट। चल रे कल्लू। और हौसला बढ़ाया नीरजा का कि तुम्हें अपनी एक पहचान बनानी है ना तो आगे बढ़ो, पढ़ाई करो। वैसे तो नीरजा के लिए कोई भी राह आसान नहीं है। जिस राह पर भी वो चलती है वहाँ पर उसे कांटों का सामना जरूर करना पड़ता है। कॉलेज जाने का रास्ता भी उसके लिए कांटों से भरा होगा, ये बात तो हम अभी से समझ गए हैं। मुंबई से कैमरामैन इरफान शेख के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए साल 2023 के जाते जाते तुलसी की आत्मा का भी जाने का वक्त आ गया। अरे भैया सीरियल राधा मोहन की बात कर रहे हैं, ये तो बता दिया था मोहन के अंदर किस तरह तुलसी की आत्मा घुस जाती है। तो अब एक तांत्रिक आ गया है, तुलसी की आत्मा को खींच निकालेगा मोहन के अंदर से। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ये सब ऐसा लगता है कि हो रहा है टू दामिनी को टॉर्चर करने के लिए, मेंटल टॉर्चर। खेल में खिलाड़ी मोहन की हालत खराब हो गई है, इतनी खराब कि अब मोहन के अंदर से तुलसी की आत्मा को निकालना बेहद जरूरी हो गया है, जिसके कारण ही राधा ने तांत्रिक को बुलवाया था। अब तांत्रिक ने आज ठान लिया है कि मोहन के जिस्म से तुलसी की आत्मा को निकाल कर रहेगा। जिस तरह प्लेन के टेक ऑफ से पहले सेफ्टी को नजर में रखते हुए कुर्सी की पेटी बांधी जाती है, ठीक उसी तरह तुलसी की आत्मा को बुलाने से पहले तांत्रिक ने मोहन को चारों तरफ से बांध दिया है। तांत्रिक का मानना है कि इससे मोहन की रक्षा होगी। फिर क्या तुलसी को बुलाने के लिए नींबू रखा गया? आप सोच रहे होंगे कि शायद तुलसी की आत्मा को नींबू पसंद है, लेकिन ऐसा नहीं, ये झाड़ फूंक का एक तरीका है। खैर, मोहन के बगल में नींबू रखते ही मानो तुलसी ललचाई हुई आ गई मोहन के भीतर। फिर क्या ये खौफनाक मंजर देख दामिनी और उसकी मां की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है।
सिर्फ इनके ही नहीं बल्कि राधा और गुनगुन भी परेशान हो जाते हैं। इस वक्त कुछ भी करके मोहन के अंदर से भूतनी को निकालने के लिए राधा ने तांत्रिक को बुलाया है। अब तांत्रिक कोई नींबू लेकर आया है, देखते हैं नींबू लाल होता है या नहीं। लेकिन कभी कभी जो हमारी नजरों से दिखता है वो सच नहीं बल्कि नजरों का धोखा भी होता है, क्योंकि ये तांत्रिक, ये झाड़ फूक बस एक ड्रामा है। क्योंकि 7 दिन के अंदर किसी भी तरह मोहन, राधा और गुनगुन मिलकर दामिनी का पर्दाफाश करना चाहते हैं, जिसके लिए मोहन इतना दर्द सह रहा है। नहीं मोहन जी, इन सब के लिए आपको कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ी है। ये देखिए कितनी चोट लगी है आपको, कितना खून बहा था उस कमरे में आपका। मोहन दामिनी को बेनकाब करने के लिए कुछ भी कर सकता है और वो दिन दूर नहीं होगा जब दामिनी खुद अपने मुंह से अपना जुर्म कबूल करेगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल शिव शक्ति में लीजिए हो रही है शिव शक्ति की मेहंदी की रस्म, और इस मेहंदी में थोड़ा थोड़ा सा रोमांस भी है। लेकिन जहां रोमांस होगा वहां साजिशें होंगी। तो लीजिए, मेहंदी के फंक्शन से कीर्तन जो है वो गायब है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कोई पर्दाफाश करने के लिए गायब हुआ है? शिव और शक्ति का डांस फ्लोर पर दिखा रोमांस, तो वहीं रिमझिम और कीर्तन ने भी अपने डांस से सजाई मेहंदी की शाम। एक और शिव और शक्ति का आंखों ही आंखों वाला रोमांस चल रहा है, तो वहीं रिमझिम और कीर्तन के बीच भी बाहों के दरमियान डांस का फीवर देखने को मिल रहा है। डांस फ्लोर पर इन दोनों जोड़ियों का नच बलिए वाला नजारा बस देखते ही बन रहा है। एक्चुअली जो सेम डांस चल रहा है वो इस वजह से चल रहा है क्योंकि मजबूरी है, वो दोनों की शादी हो रही है। दे आर लाइक ठीक है चलो शादी हो रही है, बट जो मैं हूँ, हम चारों लोगों में से वो बिल्कुल भी खुश नहीं है इस शादी से, ना ही खुद की शादी से, ना ही उन दोनों की शादी से। सो मैं मजबूर हूँ, मुझे मेरी मम्मी ने कहा है इसलिए मुझे थोड़ा सा एक्टिंग करनी पड़ रही है। मैं रिमझिम से बहुत खुशी खुशी रोमांटिक डांस कर रहा हूँ, लेकिन मेरा ध्यान अभी भी शक्ति की तरफ ही है, क्योंकि जब भी मैं शक्ति को शिव के साथ देखता हूँ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। सो वही कोशिशें लगी है मेरी। वैसे शिव और शक्ति का मिलन इतनी आसानी से हो जाए ऐसा भला कैसे हो सकता है? बस फिर क्या, जैसे ही इनका डांस खत्म हुआ वैसे ही कीर्तन महफिल से 9-2-11 हो गया, जिस पर भले ही किसी का ध्यान ना गया हो, लेकिन शक्ति को उस पर जरूर शक हो गया। जी एक्चुअली क्योंकि जो मैंने प्लान किया है उसके लिए मुझे यहाँ से निकलना बहुत ज़रूरी है, कहीं और जगह पहुँचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो शिव का पास्ट है मैंने पूरी कोशिश की है कि उस पास्ट को इसी फंक्शन के अंदर मैं डिस्क्लोज़ करूं, जिससे सबको सच्चाई पता लगे और वो पास्ट जानकर ये लोग शादी कभी भी नहीं करेंगे शक्ति की शिव से। सो इसके लिए मुझे वहाँ से जाना है, कुछ बहाना बना के निकलना है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं वहाँ से निकलूँ, लेकिन हमेशा की तरह मैं असफल रह रहा हूँ, क्योंकि शक्ति बीच बीच में मुझे रोक लेती है, उसे काफ़ी शक होता है, फिर दादी आ जाती है। लेकिन इस बार कीर्तन बाकी सबसे एक कदम आगे है, वो निकलता है, वो अपनी मंजिल तक पहुँचता है और अपने प्लान को अंजाम देता है। भाई इनकी शादी में बहुत बड़ा ड्रामा होने वाला है, ये तो हमने आपको बताया ही है, और उसी ड्रामे को अंजाम देने के लिए कीर्तन ने अपने मास्टर प्लान को भी रेडी कर लिया है। क्योंकि शिव और शक्ति की शादी का जहां हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा है, तो वहीं कीर्तन ने भी इनकी कहानी में ड्रामे का तड़का लगाने के लिए
अपनी कमर को कस लिया है। एक्चुअली जो ये पूरा सीक्वेंस है ये है कि शिव शक्ति की शादी होने वाली है और साथ साथ मेरी भी शादी होने वाली है रिमझिम से, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ, और शिव शक्ति की शादी हो ये भी मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। तो मैं बीच में पूरी कोशिशें कर रहा हूँ कि मैं इस शादी को तोड़वा दूँ, और साथ ही साथ जो मेरी मॉम है मंदिरा जी, वो ये कोशिश कर रही हैं कि वो इस शादी को होने दें। सो ये बहुत 1-on-1 कंपटीशन चल रहा है कि ये शादी होगी या नहीं होगी। मैं अपनी पूरी जी जान लगा चुका हूँ, आगे के ट्विस्ट आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा। बहुत बड़ी प्लानिंग की है मैंने और उम्मीद करता हूँ उसके बाद तो ये शादी बिल्कुल नहीं होगी, और अब तक वो प्लान भी सक्सेसफुल हो रहा है। वैसे आपको बता दें कि शो में जल्द ही एक नई एंट्री होने वाली है जो शिव और शक्ति की कहानी में नया ट्विस्ट लेकर आएगी, और वो कोई और नहीं बल्कि शिव की पहली पत्नी होगी। लेकिन उसके बाद कहानी आगे क्या नया मोड़ लेगी ये देखने वाली बात होगी। खैर तब तक के लिए आप एंजॉय कीजिए शिव और शक्ति का ये मेहंदी वाला रोमांटिक डांस। कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब देखिए साल 2023 जाते जाते ना कुछ लोगों के लिए गुड न्यूज लेकर आया है। फॉर एग्जाम्पल ये रिश्ता क्या कहलाता है में फाइनली ये दो भाई जो है ये मिल गए हैं। जी हाँ, इनका भरत मिलाप हो गया है। अरमान और रोहित की बात कर रहे हैं, तमाम गिले शिकवे इन्होंने भुला दिए हैं। तो उम्मीद यही है कि नए साल में जब ये कदम रखेंगे तो ये स्टेट ऑफ माइंड में ही रहेंगे। टाइम आउट। मेरे भैया कभी गलती नहीं कर सकते। इतना नाराज क्यों था मुझसे? अच्छा कहता था ना भैया कि जिनके बड़े भैया होते हैं उन्हें बड़ा होने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन अब समझ में आ गया। भले ही मैं शक्ल से 21 साल का दिखता हूँ, बट बड़ा तो होना पड़ेगा। दो भाइयों के बीच जो गलतफहमी का सिलसिला शुरू हुआ था, आज नए साल के जश्न में वो गलतफहमी एकदम से दूर हो गई है। रोहित जो अपने बड़े भाई को गलत समझ रहा था, आज देखिए कैसे उसे समझ आ गया कि उसके भाई ने जो भी बलिदान दिया है वो अपने छोटे भाई के लिए दिया है। ये बात उसे समझ आ गई है, तभी तो वो अपने भैया से गले मिलकर माफी मांग रहा है। पूरा परिवार खुश हो गया, भाइयों के बीच की गलतफहमी दूर हो गई। भैया की भी कोई गलती नहीं थी, भैया ने सैक्रिफाइस ही किया है अपनी लाइफ में, और रोहित ने गलती से उन पे हाथ भी उठा दिया तो बहुत बुरा लगा रोहित को। तो वो किसी तरीके से माफ़ी मांगना चाहता था अपने भाई से, और इसीलिए उसने ये सब प्लान किया कि वो सबके सामने भाई से सबसे माफ़ी मांगे और कहे कि यार मैं भी बच्चा नहीं हूँ, अभी मेरा वक्त है समझदार बनने का। वहीं इस न्यू ईयर पार्टी में जब सबने देखा कि भाई अबीरा के मुंह पर पट्टी बंधी है, ये क्या राज है, ये राज खुले उससे पहले ही अबीरा कमरे में आ गई है। अरमान ने लगाया और कौन ही लगा सकता है, क्योंकि इतनी बड़बड़ हो गई है कि मुंह पे टेप ही लगा दिया गया है। कभी कभी आप इतना थक जाते हो ना किसी इंसान से कि उनकी बकवास बंद करने के लिए आपको एक ही चारा बचता है, वो है उनके मुंह पे टेप लगा दो। वीरा के मुंह पे टेप इसलिए लगाया, वो बहुत बोलती है, वो मेरे घर के मामलों में इंटरफेयर कर रही है, मेरे घर में उसकी वजह से महायुद्ध होने लगे हैं, लोग आपस में लड़ने लगे हैं, तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि तुम मत बोलो मत बोलो मत बोलो। तो फाइनली मुझे इसके मुँह पे टेप ही लगानी पड़ती, जो कि ये खुद कहती है कि इतनी तुम्हें अगर प्रॉब्लम है मुझसे मुँह पे टेप लगा दो ना, तो मैं बोलूँगी नहीं, तो मैंने टेप लगा दी। तो मैं वही उसको समझा रहा हूँ कि मुझसे और बन, टेप उतार, बात कर। वो लिख लिख के मुझे सब बता रही है, तो मुद्दा ये है कि मैं इरिटेट हो रहा हूँ उससे इस वक्त। अब जैसे कि वो बात नहीं कर पा रही है, उसकी जबान नहीं चल रही है, तो ऐसे में वो अपना हाथ चलाएगी, लिखकर बता रही है अरमान को कि तुम ना कितने बड़े डोंकी हो। अरे भाई देखिए देखिए, इस पन्ने पर देखिए डोंकी की चित्र बनी है और क्या लिखा है। अब
अब अबीरा ऐसा भी नहीं है, अरमान इतना बुरा भी नहीं है। फर्क है तो केवल आप दोनों की सोच की, जो कि फिलहाल अभी किसी भी कीमत पर नहीं मिल रही है। लेकिन इतना हमें पूरा यकीन है कि जब आप दोनों की सोच मिलेगी ना, उसके बाद दिल भी मिलेंगे और शुरू होगा एक नया रिश्ता आप दोनों के बीच में। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल ये है चाहते में लीजिए, काशवी जो है वो इस बात से अनजान है कि उसका बच्चा जिंदा है। वो क्या है ना कि महिमा जो है हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि इस माँ बेटे की मुलाकात हो ही ना, कम से कम इस नए साल में तो ना ही हो। जब से काशवी को पता चला है कि उसका बच्चा जिंदा है और उसे लगता है कि नील ही उसका बच्चा है, जबकि सच से वो अनजान है। करुण से वो मदद चाहती है कि नील उसे समझाए। अब करुण को ऐसा लगता है कि काशवी के साथ उसका कोई रिश्ता जरूर है। जब काशवी और करुण गले मिल रहे थे, तब देखिए महिमा की भी एंट्री हो गई। अब महिमा जितनी कोशिश कर रही है करुण और काशवी को दूर रखने की, उतना ही वो दोनों करीब हो रहे हैं। वो जानती है कि अगर वो इसी तरीके से मिलते रहे तो महिमा का भंडा फूट जाएगा। अभी तक तो पता नहीं चला है, बट मुझे वो डर है कि पता न चल जाए, क्योंकि होता है ना, हमने चोरी की है तो एक डर लगा रहता है कि कभी भी पकड़ी जा सकती हूँ, कभी भी पकड़ी जा सकती हूँ। क्या पता एक झूठ मेरा छुप ना पाए। और मैंने तो कितने झूठ करुण से भी बोले हैं। तो मैंने करुण को ये भी बताया कि काशवी कितनी बुरी है, उसके बावजूद वो उसके साथ घूम रहा है, कर रहा है। तो बच्चा है, मुंह से निकल जाए कभी, क्योंकि बच्चे तो मन के सच्चे होते हैं, तो मन निकल जाए मुंह से कभी कि मम्मा ने आपकी बुराई की थी, ये बोला था, वो बोला था, तो फिर मेरा झूठ पकड़ा जा सकता है ना। तो इसलिए थोड़ा सा मुझे कॉशियस रहने की ज़रूरत है। आज जो काशवी को लग रहा है कि नील उसका बेटा है, उसे कभी न कभी तो पता चल ही जाएगा कि उसका बेटा करुण है। अभी वो चाहती है कि वो नील को हक करे, वो मना कर देता है, तो करुण बीच में आता है और बोलता है प्लीज़ ना, शी इज़ वेरी नाइस, बहुत अच्छी आंटी, तो प्लीज़ इनको हक कर दो। तो काशवी थोड़ी खुश हो जाती है कि चलो एटलीस्ट हक तो मिली। वैसे जहाँ तक सीरियल का एक्सपीरियंस हमें है, इतने जल्दी कभी भी इस सच्चाई का खुलासा होता नहीं है, क्योंकि अगर खुलासा हुआ तो कहानी आगे कैसे बढ़ेगी। वैसे ना पर्दे के पीछे का एक नजारा आपको दिखाते हैं, जहां पर काशवी की टांग खिंचाई की जा रही है। इनकी तरफ कीजिए जोर से बोलो, जोर से। अपना मुंह छिपा रहे हैं, प्लीज आप बोलिए। ये जो सच है, 3 1 2 3 लास्ट में सच बोलता बहुत अच्छा। 1 2 3 बच्चे कंफ्यूज हो गए कि इस बार क्या बोलना है। अब इसमें भी अपना ही एक अलग मजा होता है। और वैसे भी दर्शकों को ना पर्दे के पीछे की मस्ती देखने के लिए बहुत ही ज्यादा मजा आता है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।